Now only a few days are left for UGC NET 2024 जून अटेम्प्ट और इन कुछ दिनों में तुम्हें किस तरह से प्रिपेयर करना है उस पर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। मैं तुम्हें बहुत ही शॉर्ट में बताऊंगा कि अब जो रिमेनिंग 2-3 डेज बचे हुए हैं उनमें तुम्हें क्या चीजें करनी है कि तुम बेस्ट रिजल्ट ला पाओ और तुम यूजीसी नेट को अच्छे से क्वालिफाई कर पाओ, इजीली क्वालिफाई कर पाओ। तो फर्स्ट 2 पॉइंट्स जो मैं तुम्हें बताने वाला हूं वो दोनों रिवॉल्व करते हैं अराउंड प्रिपरेशन, यानी कि एग्जाम के 1-2 दिन पहले तुम्हें क्या करना है। एंड लास्ट पॉइंट जो मेरा है वो है तुम्हें एग्जाम डे पे किस तरह से अपने आप को मैनेज करना है और किस तरह से तुम्हें बेस्ट रिजल्ट लेके आना है ऑन एग्जामिनेशन डे। फर्स्ट पॉइंट इज तुम्हारे जो भी स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स हैं अब तुम उन्हें बहुत अच्छे से रिवाइज कर लो, यानी कि टोटल 10 सब्जेक्ट्स जो आते हैं उनमें से जो भी 5-6 सब्जेक्ट्स तुम्हारे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, क्योंकि ये सारे के सारे 10 सब्जेक्ट तुमने लॉ स्कूल में पढ़े हुए हैं। हो सकता है तुम्हारे कुछ सब्जेक्ट्स कंपैरेटिवली वीक हों इन कंपैरिजन टू अदर सब्जेक्ट्स, तो मैं मान लेता हूं कि अप्रोक्सीमेटली 6 सब्जेक्ट्स तुम्हें बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए इन ऑर्डर टू क्रैक द एग्जामिनेशन। तो उन 6 सब्जेक्ट्स को सबसे पहले रिवाइज करने बैठो। रिवाइज करने के लिए बेयर आर्ट्स को यूज करो, कोई भी दूसरे रिसोर्स को यूज मत करो और जल्दी से जल्दी उस सारे के सारे पोर्शन को 6 सब्जेक्ट्स को रिवाइज करो। इसके बाद अगर तुम्हें सच में क्वालिफाई करना है तो 2 सब्जेक्ट्स और लगेंगे, यानी कि 2 सब्जेक्ट्स और तुम्हें अच्छे से करने होंगे प्रिपेयर अगर तुम्हें क्वालिफाई करना है तो, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली 8 सब्जेक्ट्स में तुम्हें अच्छा परफॉर्म करना होता है एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए। तो यहां पे तुम्हें क्या करना चाहिए, फर्स्ट हमें 3 फेजेस में डिवाइड करना चाहिए अपने रिवीजन को। फर्स्ट फेजेस मैं टॉप 6 सब्जेक्ट्स को करूंगा जो मेरे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट्स हैं। अगर इससे कम स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स हैं तो फिर तो यार थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है। फिर मैं रिकमेंड करूंगा तुम्हें कि तुम दिसंबर अटेम्प्ट की प्रिपरेशन करो, वो ज्यादा बेहतर होगा। और अगर तुम्हारे 6 सब्जेक्ट्स मिनिमम स्ट्रॉन्ग है तो उसके बाद तुम्हें 2 और सब्जेक्ट्स को बहुत जल्दी जल्दी रिवाइज करके उन्हें एक गुड स्टेट में लेके आना है कि तुम वहां पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस को आंसर कर पाओ, बहुत अच्छे तरीके से आंसर कर पाओ, बहुत ज्यादा टाइम ना लगे तुम्हें। 2 सब्जेक्ट्स छोड़ दोगे कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगी वो चीज कि हमें देखो हर चीज को तुम कर नहीं सकते हो, तो 2 सब्जेक्ट्स छूट जाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। बेसिक ऊपर ऊपर से पढ़ के चले जाओ, दैट विल बी इनफ, ठीक है। अब इसके बाद ये था फर्स्ट स्टेप। अब इसके बाद सेकंड स्टेप पे तुम्हें जो भी दिन बचे हुए हैं, हो सकता है तुम एग्जाम के 1 दिन पहले देख रहे हो, 2 दिन पहले देख रहे हो, 3 दिन पहले देख रहे हो इस वीडियो को, तो यहां से जितना भी वक्त बचा हुआ है एटलीस्ट ट्राई करो 2 से 3 मॉक टेस्ट देने का। 2 से 3 मॉक टेस्ट दो, उनको बहुत अच्छे से एनालाइज करो कि मैं क्या सही कर रहा हूँ, क्या गलत कर रहा हूँ, क्या और अच्छा हो सकता है। तो उसको क्योंकि अभी इतने वक्त में कर सकते हो तुम एनालाइज, क्योंकि मतलब हम लोग शायद उस एज में है जहाँ पे हम बहुत इजीली कर लेते हैं। हम 11वीं-12वीं के बच्चे नहीं है कि हमें बहुत डिफिकल्ट होगा उस चीज़ को करना। तो बहुत अच्छे से एनालाइज कर लो कि क्या मुझसे हो पा रहा है, क्या मुझसे नहीं हो पा रहा है। अगर तुम्हें मॉक टेस्ट देके ऐसा लगता है कि मुझसे नहीं हो पा रहा है तो मैं बोलूँगा बिल्कुल तुम चिल करो, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ से 4 महीने बाद फिर से यूजीसी नेट एग्जाम है। तो उस एग्जामिनेशन की प्रेपरेशन करो, दैट विल बी मच मच बेटर। और मॉक टेस्ट देने के लिए तुम लिंक इन डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, वहां पे कुछ ओपन मॉक टेस्ट डले हुए हैं जो दिसंबर अटेम्प्ट के लिए भी काम आएंगे, अभी भी काम आएंगे। तो तुम उन मॉक टेस्ट को जाके जल्दी से जल्दी अटेम्प्ट कर लो, तुम्हें अपनी स्टेट ऑफ प्रेपरेशन भी समझ आएगी कि तुम किस तरह से परफॉर्म करने वाले हो। और एक और चीज, हम लोग ने जो जून अटेम्प्ट का पेपर हुआ था जो रिसेंटली कैंसिल हो गया, उसका पूरा एक वीडियो सोल्यूशन प्रोवाइड किया है ऑन यूट्यूब, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ओपन है, तुम जाके देख सकते हो। बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, उसमें पूरी स्ट्रैटेजी बताई है तुम्हें, हर चीज को कैसे प्लान करना है, किस तरह से अटेम्प्ट करना है। पेपर 1 की भी वीडियो है, तो पेपर 1 को भी तुम एक बार चेकआउट कर सकते हो हम लोग के चैनल पे जाके, और सब्सक्राइब भी कर लेना इसी बहाने। एंड लास्टली जो हमें बात करनी थी थर्ड पॉइंट में अपने, कि हमें एग्जामिनेशन डे पे क्या करना है जिससे हम एक अच्छा रिजल्ट लेके आ पाए, हम क्वालिफाई कर पाए एग्जामिनेशन को। तो एग्जामिनेशन डे पे सबसे बड़ी गलती जो हम लोग यूजीसी नेट के एग्जामिनेशन में करते हैं कि हम लॉजिक पे वर्क नहीं करते हैं, हम फ्लूक्स पे खेलते हैं, हम तुक्कों पे खेलते हैं, क्योंकि हमें पता है नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो हमें ऐसा लगने लगता है कि भाई अगर नहीं समझ आ रहा है, एक बार क्वेश्चन देखा, मार्क करो कुछ भी, आगे बढ़ जाओ, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा वहां पे तुम बहुत ज्यादा इस चीज पे ध्यान मत दो कि मुझे सब कुछ मार्क करना है। हो सकता है किस्मत से तुम्हारा सही हो जाए वो आंसर, लेकिन बहुत 50-50 रहता है कि 50% चांस सही होगा, 50% नहीं होगा। बहुत बार लॉजिक लग जाता है, वहां पे तुम कनेक्ट करने की कोशिश करो, मल्टीपल टाइम्स रीड कर लो, अगर तुम्हारे पास टाइम बच रहा है तो सेम क्वेश्चन को वहां पे कुछ ना कुछ हम स्ट्राइक कर पाते हैं बैलेंस को।
और वहाँ पे कुछ ऑप्शंस अगर एलिमिनेट कर पा रहे हो तो और भी अच्छा है, वहाँ पे तुम्हारे और ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन बिल्कुल ऐसे ओपन एंडेड तुक्का मारना कि मैं सिर्फ सारे क्वेश्चंस को एटलीस्ट अटेम्प्ट कर दूँ, वो बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं करता है। ओवर द ईयर्स बहुत ज़्यादा बच्चों को हेल्प किया भी नहीं है। तो मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा तुम बहुत ज़्यादा तुक्कों के भरोसे मत जाओ। सबसे पहले एक बार पूरा का पूरा पेपर सॉल्व कर लेना। तुम्हें लगता है कि मेरे पास टाइम बचा है, अब तुक्के मारे जा सकते हैं, उस पॉइंट पे जाके 3-4 बार रीड करना, समझने की कोशिश करना, थोड़ा सा दिमाग लगाना। हो सकता है तुम्हें कुछ समझ आए, वहाँ पे कुछ लॉजिक निकल के आए। जिन लोगों ने मॉक टेस्ट बहुत अच्छे से दिए हैं, बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए हैं, मैं 100% श्योर हूँ उनके साथ ऐसी सिचुएशन आई होगी और वहाँ पे लॉजिक लगा होगा 110%। तो तुम्हें बहुत ही हाईली रिकमेंडेड है कि तुम इसे इसी तरह से करो। और ये तो 100% ही है। कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो भाई एटलीस्ट सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट तो कर दो। और जब अटेम्प्ट करना सारे क्वेश्चंस, तो ऐसा नहीं कि ए बी सी डी मार्क कर दिया। कोशिश करना कि कुछ भी नहीं बन रहा है तो मैं एक ही ऑप्शन मार्क करूँ मोस्टली, लेकिन वो बहुत ही ऑकवर्ड सिचुएशन, उसकी हमें बात नहीं करनी चाहिए। और तुम्हें कोई भी हेल्प चाहिए यूजीसी नेट प्रेपरेशन के रिगार्डिंग, हो सकता है इस अटेम्प्ट के लिए चाहिए हो सकता है नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए चाहिए हो, तो जू रिसर्च का चैनल तुम सब्सक्राइब कर सकते हो, हमारे कोर्सेज चेकआउट कर सकते हो, हमारी बुक्स चेकआउट कर सकते हो, क्योंकि सारी के सारे रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। बहुत सारे बच्चों ने इन सारे रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए क्रैक किया है। और मैं फाइनली तुम्हें ऑल द बेस्ट बोलना चाहूँगा, क्योंकि तुम्हारा बहुत ही कम वक्त बचा हुआ है यहाँ से एग्जामिनेशन का। कोई भी क्वेरी क्वेश्चन हो कमेंट्स में डाल दो।